सुगमानंदना सिद्धिविनायक श्री गजानना। जय श्री गणेश। जुड़े धर्म से जानिए अपने भगवान। तो दोस्तों, आज ये तीसरा एपिसोड आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ और इसमें मैं बताऊंगा गणेश जी के जन्म के विषय में कुछ रोचक कथाओं के बारे में। दोस्तों, आपको पता है हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार 18 पुराण हैं, 18 पुराण आर देयर। उनमें से कुछ एक पुराणों में गणेश जी के जन्म के विषय में जो कुछ लिखा गया है उसी के बारे में मैं आज आपसे चर्चा करता हूँ। इस रोचक प्रसंग का, अद्भुत प्रसंग का वर्णन करता हूँ। आनंद उठाइएगा आप सभी और अंत तक बने रहिएगा, जिससे सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। चलिए पढ़ते हैं अपनी इस प्रस्तुति की तरफ। दोस्तों, स्कंद पुराण में स्कंद अर्बुद खंड में भगवान गणेश के प्रादुर्भाव से जुड़ी कथा मौजूद है। इस कथा के अनुसार भगवान शंकर द्वारा मां पार्वती को दिए गए पुत्र प्राप्ति के वरदान के बाद ही गणेश जी ने अर्बुद पर्वत, माउंट आबू, जिसे अर्बुदारण्य भी कहा जाता है, पर जन्म लिया था। इसी वजह से माउंट आबू को अर्धकाशी भी कहा जाता है। गणपति के जन्म के बाद देवी देवताओं ने इस पर्वत की परिक्रमा की थी। इसके साथ ही साधु संतों ने गोबर से वहां भगवान गणेश की प्रतिमा भी स्थापित की थी। आज इस मंदिर को सिद्धि गणेश के नाम से जाना जाता है। अब मैं प्रस्तुत कर रहा हूं दूसरी कथा, जो है वाराह पुराण के अनुसार। वाराह पुराण के अनुसार भगवान शिव ने गणेश जी को पंच तत्वों से बनाया है। इसके पीछे कथा यह है कि एक बार शिव जी गणेश जी को बना रहे थे। तब देवताओं को खबर मिली कि भगवान शिव अत्यंत रूपवान और विशिष्ट गणेश जी का निर्माण कर रहे हैं। इससे देवताओं को डर सताने लगा कि गणेश जी सबके आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। देवताओं के इस डर को शिव जी जान गए और उन्होंने विनायक के पेट को बड़ा कर दिया और मुख हाथी का लगा दिया। ये थी दूसरी कथा। अब मैं तीसरी कथा की ओर बढ़ता हूं। भगवान गणेश की एक और कथा है। इस कथा के अनुसार माता पार्वती ने गणेश जी को पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। माता पार्वती ने गणेश जी को पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान गणेश, ध्यान रखिएगा, भगवान गणेश आदि गणेश शुरू से विराजमान है। तुलसीदास जी ने भी इस बात का जिक्र किया है रामचरितमानस में। तो भगवान गणेश से प्रार्थना की, तब किया। भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर के उनको यह वरदान दिया कि आपको बिना गर्भ धारण किए दिव्य और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्त होगी। लगभग उन्हीं सब विशेषताओं, गुणों, लक्षणों के साथ जैसा कि श्री आदि गणेश। तो दोस्तों, इससे चारों तरफ खुशी का माहौल हो गया। सभी लोग कैलाश पर्वत पर बाल गणेश को देखने आए और भगवान शिव और माता पार्वती के उत्सव में शामिल हुए। इस उत्सव में आप देखिए, यहाँ पे एक रोचक प्रसंग का वर्णन आ रहा है। इस उत्सव में शनि महाराज भी आए थे और तब माता पार्वती, और वो सिर झुकाए खड़े हुए थे। बाकी सारे लोग तो उत्साह से, आनंद से सराबोर थे और वाह वाह कर रहे थे और जो भी है आशीष वचन दे रहे थे। लेकिन सारी देव खड़े हुए थे चुपचाप और मुंह लटकाए हुए खड़े थे, आँख नीची किए हुए थे। तब माता पार्वती ने शनि महाराज से कहा कि महाराज, आप क्यों सिर झुकाए खड़े हैं? आप क्यों नहीं बालक को आशीर्वाद देते? क्यों नहीं सिर उठा रहे? अब शनि महाराज को डर इस बात का था कि अगर उनकी दृष्टि पड़े तो कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए।
लेकिन जब बार बार आग्रह किया माता पार्वती ने तो शनि महाराज ने देखा और देखते ही अनिष्ट हुआ। और फिर तो आप सब जानते हैं क्या हुआ होगा। पार्वती जी ने कहा कि लगता है आपको बालक का आगमन पसंद नहीं आया। अब इतना सुनना था। शनिदेव ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। फिर उन्होंने जैसे ही अपनी दृष्टि बालक पर डाली, उससे बालक का सिर आकाश में उड़ गया। चारों तरफ उत्सव के माहौल में हाहाकार मच गया। तब गरुड़ जी से उत्तम सिर लाने को कहा गया और वह हाथी का सिर लेकर आए और उसको बच्चे के शरीर पर रख दिया। फिर शंकर जी ने बच्चे में प्राण डाल दिए। इस तरह गणेश जी को हाथी का सिर प्राप्त हुआ। इसके बाद शिव पुराण में भी एक जन्म था गणेश जी। चलिए मैं वो भी कथा आपको बताता हूं। शिव पुराण में भी भगवान गणेश के जन्म को लेकर के एक कथा है। इस कथा के अनुसार माता पार्वती ने एक बार अपने शरीर पर मैल हटाने के लिए हल्दी लगाई थी। इसके बाद जब उन्होंने हल्दी ऊपर उतारी तो उससे एक पुतला बना दिया और फिर उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह भगवान गणपति का जन्म हुआ। तब माता पार्वती ने द्वार पर बैठने के लिए आदेश दिया क्योंकि वो स्नान कर रही थी और कह दिया कि कोई भी पुरुष अंदर ना आने पाए। ये गणेश जी को आदेश दे दिया। अब इस बीच जो है शिव जी द्वार पे आए और वो अंदर जाने लगे तो गणेश जी ने रोक दिया। जो पुत्र बना पुतला था जिसको पार्वती जी ने बनाया था उसने रोक दिया, क्योंकि माता ने कहा था, माता का आदेश, माता ने कहा था कोई भी पुरुष अंदर न जाने पाए। और क्योंकि वो पहचानते ही नहीं थे कि ये कौन है। देखिए जब नहीं बात बनी, विवाद छिड़ गया दोनों के बीच में, युद्ध होने लगा, तो शंकर भगवान और यहाँ गणेश जी ने ये भी कह दिया। बोले कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं गौरी का पुत्र हूँ। मैं गौरी का पुत्र? झूठ क्यों बोलते हो? अब शंकर भगवान तो माँ गौरी के पति, तो उन्हें कैसे बर्दाश्त होता। उन्होंने कहा ये तो गलत बात करते हो और सिर काट दिया। अब पार्वती जी जब दरवाजे पर आई और उन्होंने जब हल्ला मचा तो देखा आकर के, तो फिर वो बेचारी विलाप करने लगी और उन्होंने शंकर जी से कहा कि ये उपाय करिए और इसको बालक को जीवित करिए। तब पार्वती के आग्रह करने पर शंकर जी ने गरुड़ को भेजा और कहा और अपने गरुड़ को भेजा कि जो सबसे पहले बालक नया जन्म लिया हो और जिसकी माँ उसकी तरफ पीट करके लेती हुई उस बालक का सिर काटे। तो सबसे पहला जो प्राप्त हुआ वो था हाथी, और हाथी का बच्चा और हाथी के बच्चे का शीश काट करके लिया और गणेश जी का सिर हाथी का इस तरह से शंकर जी ने उनमें प्राण डाल करके स्थापित किया। पहली शल्य चिकित्सा आप समझ सकते, हमारे पुराणों में इसका वर्णन आता है। तो दोस्तों ये था प्रसंग जो मैंने आज आपको गणेश जी के संबंध में। वैसे कहते हैं अनादि व अनंत हैं और तुलसीदास जी ने भी कहा है, मुनि अनुशासन गणपति पूजहु शंभु भवान। मुनि अनुशासन गणपति पूजहु शंभु भवान। कोई सुनी संशय करे जनी सुर अनादि जिए जान। उन्होंने जब गणेश जी के बारे में चर्चा की है, तुलसीदास जी ने गणेश पूजन की बात कही है शिव पार्वती के विवाह में, तो इस बात को इस दोहे पे स्पष्ट कर दिया है चौपाई से उन्होंने कि गणेश जी आदि हैं, अनंत हैं, अनादि हैं। कोई संशय न करे इस बात का। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए। इसी तरीके के रोचक और अद्भुत पुस्तक आपके लाकर आऊँगा, मैं आपके समक्ष रखूँगा। आज थोड़ा सा बड़ा हो गया है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मिलते रहिएगा, जुड़ते रहिएगा, लगातार बने रहिएगा, लाइक करिएगा, आगे बढ़ाइएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।